हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी स्कूल में एक बड़ी भर्ती को लेकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ बहुत ही नामी गिरामी जो है वो प्लेटफॉर्म कह रहे हैं और लगातार इस बात को बूम दिए जा रहे हैं। 1800 पद पे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी की एक बड़ी भर्ती जो है वो आ गई है। और भैया तुम आज के आज कोर्स खरीद लो, बस सितंबर में एग्जाम है, तुम कुछ भी मत सोचो। तुम्हें कुछ मतलब नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना, तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ना, तुम्हें एग्जाम प्रोसेस नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कोर्स खरीदना है, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना बूम दिया गया है, मतलब मैं इस बात से लेकर बहुत ज्यादा मतलब जो है वो अचंभित हूं कि एक स्टूडेंट की आश होती है कि कोई भी उसे ढंग से बेहतर तरीके से उस बात को समझा सके। और यहां बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम कर रहा है कि भैया कुछ भी हो, बस बाद में स्टूडेंट परेशान होता रहे, वो ढूंढता रहे, कमेंट बॉक्स में पूछता रहे, लेकिन अपन को अपना काम करके निकल जाना है। तो ये आर्मी स्कूल में 1800 पदों का एक बड़ा जो है वो मंत्र दिया जा रहा है लगातार जो है वो पिछले 5-6 दिनों से। और ये मुझे भी ध्यान में था, लेकिन यूजुअली मैंने इसको इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया कि कोई खासा है नहीं इसमें, स्टूडेंट को मिसगाइड करके इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो कि क्या ये 1800 पद हैं वास्तव में या नहीं है, तो इस बात की जानकारी देखो। आप हमसे ज्यादा बिलीव नोटिफिकेशन पे किया करो, ओरिजिनल वेबसाइट्स पे किया करो। सबसे मेन चीज भाई, इतने तो हम पढ़े लिखे हैं कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन को हम पढ़ सकते हैं, मोटी मोटी बात तो हमें समझ में आ जाएगी। भाई हो सकता है कोई ऐसी छिपी हुई क्लॉज जो पॉइंट्स में दी हुई है वो डेफिनेटली हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, लेकिन इतना तो एक स्टूडेंट को समझ में आ ही जाता है कि साहब ये यहां लिखे हुए हैं 1800 पद लिखे हुए हैं, क्योंकि पोस्ट जो भी लिखी जाएगी तो पोस्ट ऐसे करके ऐसे लिखी जाएगी, इतने पद हैं। और इस जो है पीआरटी में इंग्लिश के इतने हैं, टीजीटी में इंग्लिश के इतने हैं, ये सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, फिर भी हम जो है वो बिलीव कर रहे हैं कि भाई कोई हमें बताए। अब वो अपने हिसाब से सूचना दे देते हैं और फिर बच्चा लगातार जो है वो परेशान होता रहता है। ये वही नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको हम ओएसटी कहते हैं। सितंबर 2025 में ये होना है। आर्मी स्कूल्स जो है आपका एपीएस जिसको अपन कहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स, उनमें ये जो है वो लिया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि सर इसमें जो मेन प्रोसेस है, अब जैसे इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखोगे ना, तो जो महिलाएं हैं मतलब आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ हैं उनको भी जो है वो रिकमेंडेशन के तौर पे बात की गई है, या जो विधवाएं हैं आर्मी ऑफिसर्स की उनके लिए भी बातचीत की गई है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने ही जो है वो प्रियजनों को कह दूं या एक सिस्टमेटिक उन्हीं लोगों को दी जाती है, ना कि बाहर के बहुत सारे लोगों को। कोई बहुत बड़ी भर्ती भी नहीं है कि हाथों हाथ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम्हें परमानेंट जो है वो जॉब मिल जाएगी। ये थोड़ा सा एक इसका आउटलुक मैं आपको दे देता हूं कि ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला एक नोटिफिकेशन जिस पर लगातार चर्चा हुई। 1800 पोस्ट की पूरा नोटिफिकेशन छान मार दिया भाई मैंने, कहीं 1800 पोस्ट मेरे को तो नहीं मिली। सिंपल इतना लिखा हुआ है कि आपका ओएसटी है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये 21 और आपका जो है वो 20, 21 और 22, 23 को जो है वो होना है, इन डेट्स पे होना है। ये एग्जामिनेशन का वो बता दिया सारा कुछ, और फिर इसमें स्कोर वगैरह की बात की गई है। मैं इस पे इतना इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब है ही नहीं तो इस पे मैं डेप्थ में बता के करूंगा क्या। फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस है, यानी पहले आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपका जो है वो इंटरव्यू और होगा। तो अब आप एक आइडिया यहीं से ले लीजिए कि आपको कैसे रहेगा मामला और कैसे नहीं रहेगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो इंटरव्यू है उसके लिए कॉल आएगा, उसके बाद में इवेल्युएशन होगा आपका टीचिंग स्किल्स का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। मतलब ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि आपने एग्जाम दी, नंबर आया और सिलेक्शन तय, ज्वाइनिंग ले ली है। नहीं भैया, पहले जो है वो अगर पेपर निकल भी गया तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है, फिर भी अगर किसी के पास इंटरव्यू कॉल आ गया तो इंटरव्यू बुला लेंगे, है ना। इंटरव्यू बुलाने के बाद में वहां से भी जो है वो अगर इंटरव्यू क्वालिफाई भी हुआ तो फिर एक टेस्ट आपका इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स लिया जाएगा, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपसे करवाया जाएगा। यानी दोनों का नॉलेज नहीं है तो आप तीसरे सिस्टम पे बाहर। तो पूरा एक सिस्टमेटिक है और इसमें पूरा का पूरा जो है वो ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जो है वो क्लस्टर मेंबर बैठते हैं इसमें, मतलब इंटरव्यू मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें इसमें जो है वो दी गई है। फिर इसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिए गए हैं ओएसटी में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पीजीटी के दिए हुए हैं, आपका टीजीटी है और पीआरटी है ना। कहीं पर भी आप 1800 पोस्ट का कहीं पर कोई जो है वो वर्णन नहीं है कि 1800 पोस्ट इसमें दी हुई है। और वही सीटेट वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो दी हुई है, जो मिनिमम से मिनिमम लगभग हर बच्चे को इस बारे में पता चल चुका है।
फिर इसमें टेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं है, लगभग एक एक दो दो तीन तीन पोस्ट होती है इनकी, क्योंकि उतनी ही जो है वो वैकेंट होती है। एकदम से आप सोच के देखो कि क्या कोई एकदम से 20 आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं खुल गई क्या, कि जहां सारे के सारे टीचर्स की जरूरत पड़ गई है ना। जो जो जैसे जैसे एकाध जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको वहां पर जो है वो पोस्टिंग मिलती रहती है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, 1800-2000 पोस्ट का कोई मामला नहीं है। इस भरोसे इस फॉर्म को लगाना मत। और बाद में भी अगर कोई लगाना भी चाहे, पॉजिटिव भी रहे, तो फिर इसमें प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए कि आगे इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू के बाद में एक टीचिंग स्किल टेस्ट भी होगा, और साथ में ही आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो कुल मिला के मोटी मोटी जानकारी ये थी कि इसमें सबसे मेन तो जो 1818 पोस्ट कही जा रही है, उनका कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। फिर इसमें स्कोर कार्ड का भी बताया गया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का एक प्रोसेस जो है वो बताई है ना। अगर किसी को चाहिए हो तो फिर ये नोटिफिकेशन आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो यार, या फिर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये इसमें है पूरा प्रोसेस कि रजिस्ट्रेशन होना है 5 जून से 16 अगस्त तक। फिर जो है वो एप्लीकेशन करेक्शन विंडो है 24 अगस्त तक। एडमिट कार्ड आएंगे 8 सितंबर को। एग्जाम होगी 21-22 आपका 20-21 को, और आपका 22-23 को रिजर्व डेट इनकी रखी गई है, और रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, ठीक है। ये तो इसकी प्रोसेस है। और उसके बाद में जो है वो आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेक्ट द स्कूल और रेगुलरली चेक द वेबसाइट ऑफ द schools in which they are interested for employment, or look for advertisement in newspaper for details of vacancies in various schools। मतलब कह रहा है कि भैया तुम जब OST यानी आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे लोगे, उसके बाद में जो आएगी है ना, बाद में हम बताएंगे कि भैया हमारे पास में ये लाइन जो है वो इसका हिंदी मीनिंग गूगल से कर लेना। आपको यही है कि कैंडिडेट को जो है वो स्कूल से कांटेक्ट रखना होगा, या फिर आपको रेगुलरली जो है वो वेबसाइट को चेक करना होगा आपका ऑफ द स्कूल्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। जिस स्कूल में वो, जैसे मान लो कि कोई एपीएस जो है वो जयपुर में आना चाहता है, तो फिर जयपुर की जो एपीएस की वेबसाइट है उसको रेगुलर चेक करते रहो, या न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आता है, और लुक फॉर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स फॉर डिटेल ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस स्कूल्स। कि जो बाद में ये पहले ओएसटी करवा के, इसका मतलब ये सिंपली सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर जब वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी उसका एक प्रोसेस अलग रहेगा। उसमें फिर हाथों हाथ जो है वो जो भी ओएसटी आपका कंप्लीटेड है, तो उसके आधार पे एक, आई थिंक, मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी फिलहाल नहीं पता कि आगे की प्रोसेस में दोबारा भी इंटरव्यू लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट होता है और वो उसको ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार का एक प्रोसेस रहता है। तो ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये एक ओएसटी है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है भाई। क्यों जो है वो परेशान हो रहे हो और क्यों परेशान कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा मामला आप खुद देख सकते हो। अच्छा ठीक है, ओके। ये इसमें सारी चीजें दी हुई है, और ये सारा का सारा कि कहां कहां एपीएस है, कितनी एपीएस है, जहां जहां आपको है वो सब मिल जाएगा इसमें। पीजीटी की कौन सी पोस्ट है, फिर इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो इसको लेकर मैं कोई विशेष चर्चा करके आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल अगर आप बाकी किसी भी जो है वो इनको छोड़कर किसी भी जो है वो टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे वो आपका ईएमआरएस हो, आपका एनवीएस हो, एमपी ग्रेड 1 हो, आपका जो है वो यूपी हो, या फिर आपका जो है वो उत्तराखंड हो, है ना। और साथ साथ में अगर बात करें यूजीसी नेट, तो इन सभी के बेचेस अवेलेबल हैं। स्पेशल एनसीईआरटी भी है, 3 बैच अवेलेबल है अपने पास एनसीईआरटी के, आपका 9-10th का, एक 11-12th का, और एक 9 to 12th का। तो स्पेशल एनसीईआरटी और ये सारे के सारे बैच जो हैं वो मूल तौर पे हमारे पास अवेलेबल है इंग्लिश को लेकर। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, बैचेज वगैरह से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी के लिए ना ही तो कोई बैच है और ना ही ये कोई वैकेंसी है। तो फिलहाल ऑलरेडी सारे बैचेज स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं। ईएमआरएस और केवीआरएस की मूल संभावनाएं दिखाई पड़ रही है लगभग जुलाई में, तो हो सकता है कि जुलाई में हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड है, अभी तक आया नहीं है। फिर जब भी फरवरी में जो चेंजेस आए थे, रूल चेंजेस हुए थे, उसमें भी लोगों ने तो उसको नोटिफिकेशन बता के कह दिया भैया इतनी आ गई है वैकेंसियां। तो ये तो इनसे सब दूर रहो, बस पढ़ो,
है ना। भले ही वैकेंसी आए नहीं आए, आपको 2-4-5 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। और खास तौर से ऐसी वैकेंसी की जो एक्सपेक्टेड है, जो सेंट्रल लेवल पे है। ये छोटी छोटी जो वैकेंसी आती है 4 पोस्ट 6 पोस्ट के लिए, फिर इनको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7410928696 आपके जो है वो मोबाइल नंबर है, जिन पर व्हाट्सअप करके या आप जो है वो किसी भी बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहां पर जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। So thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session. Jai Hind.